तो बहराइच शरीफ चलिए आप, मेला में आप देखिए 25% मुसलमान रहते हैं और 75% गैर मुस्लिम रहते हैं। हमने एक रिकॉर्ड पढ़ा था बहराइच शरीफ का, टांडा जिला अकबरपुर की तरफ, उधर से बारात आती है ना बहराइच में, तो ये गैर मुस्लिम ठाकुर की औरत, उसका एक गूंगा बच्चा, पैदाइशी गूंगा बच्चा 9 साल का हो गया था, मगर कुछ बोला नहीं। जब सैयद सालार मसूद गाजी की जब बारात निकली तो पूछा कि कहां जा रहे हैं आप, तो गैर मुस्लिमों ने कहा कि हम बाले मियाँ की बारात में जा रहे हैं। वाह वाह वाह, धीरे से ना बोला करो, ये भी बहराइच ही में लगता है, और आज लगे या ना लगे कल तो लगता ही रहा, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कहां जा रहे हैं, कहा बहराइच। कहा कि वहां क्या है, कहा वहां सैयद सालार मसूद गाजी का आस्थाना है। तो वो क्या करते हैं, आहा जरा जुमले सुनिएगा। आशिकों ने कहा ओ बहन सुन ले, वो अंधों को आंख देते हैं, कोढ़ियों को काया देते हैं, सफेद दाग वालों को शिफा देते हैं, बेऔलादों की गोद हरी करते हैं, परेशान लोगों की परेशानियां दूर करते हैं, जिसका कोई नहीं उसको सीने से लगाते हैं। कहा अच्छा इतने कमाल वाले हैं, तो हम भी चलते हैं। कहा चल। कहा अगर मेरा बच्चा बोलने लगेगा तब तो सच्चा दरबार, अगर नहीं बोला तो मतलब झूठा ढकोसला बेकार। कहा चलिए ना, चलिए। 9 साल का बच्चा लेकर आई थी, अभी तक बोली नहीं, बच्चा बोला नहीं, एक जुमला भी नहीं बोला था, 9-10 साल का हो गया था। जब बहराइच शरीफ में नूसी क्लिनिक के पास दरगाह शरीफ की तरफ मुड़ते हैं रास्ता, और कदम रसूल से होते हुए संजीरी गेट के सामने जब ये बारात पहुंची, आशिकों का रेला, मेरे गाजी का मेला। अरे बोलिए ना, किसी ने कहा वहां मेला क्यों लगता, कौन लेटा है? हमने कहा तुझे लेटा दिखाई देता है, मगर लेटा मत कहिए, वहां अली का बेटा लेटा है। वाह वाह वाह। जैसे ही यहाँ पे दरगाह में वो बारात पहुंची, ठाकुर की औरत अपने 9 साल 10 साल के बच्चे को हाथ में पकड़े अभी तक बोला नहीं था, मगर जब जंजीरी गेट पर उस गूंगा लड़के की नजर पड़ी, चीख कर जोर से बोलने लगा, अम्मी मेरे गाजी का आस्थाना आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदे सालार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे गाजी मियाँ का आस्थाना आ गया, ये दरवाजा है, ये मेला है, ये गाजी का रेला है। उस औरत की दिल की दुनिया बदल गई, दौड़ती आई, जंजीर चूमा अंदर आई, दफ्तर में लाया गया, गूंगा बच्चा दनादन बोलने लगा। अरे बोलो ना, गूंगा बच्चा गाजी मियाँ के नाम पर बोल सकता है, तुम गाजी मियाँ के नाम पर बोलते हुए नहीं बोल सकते हो। मेरे गाजी का दीवाना बोलने लगा, आवाज आई, गाजी ये हिंद ये दरबार है आला तेरा, गाजी ये हिंद ये दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, वाला तेरा। हौज में नहाया, तबर्रुक खाया, दरगाह में रहा, रिकॉर्ड में लिखा गया कि गूंगा बच्चा बोलने लगा। फिर मेरे गाजी के दरबार से अल्लामा हसन खड़े होकर के कहने लगे, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। इंजेक्शन, सिरिंज, टेबलेट, कैप्सूल, मरहम, पट्टी, क्लिनिक, हॉस्पिटल, जहां से सब साथ छोड़ दें, सारे डॉक्टर जवाब दे दें, बड़े बड़े हॉस्पिटल हाथ उठा दें कि नहीं हो पाएगा, हम ठीक नहीं कर पाएंगे, मेरा गाजी कहता यहां आ जाओ, यहां आ जाओ ना, और कुछ नहीं, खाली मेरे हाउस में नहा जाओ। दुनिया की कीमती से कीमती दवा और इंजेक्शन जहां फेल हो जाती है, वहां से मेरे गाजी की करामत शुरू हुआ करती है। कोई
क्या जाने यार इनके अल्लाह वालों की अजमत हैं। उन भगेड़ियों से पूछो जिनके यहाँ कोई वारिस नहीं, उन गंजेड़ियों से पूछो जिनके यहाँ कोई साबिर नहीं बोले, उन बदनसीबों से पूछो जिनके यहाँ कोई गरीब नवाज नहीं हैं? उन यतीमों से जाकर के पूछो जिनके यहाँ कोई मखदूम कछौछा नहीं, उन लावारिसों से जाकर के पूछो जिनके यहाँ कोई देवा का वारिस नहीं, उन बदअकीदों से जाकर के पूछिए जिनके यहाँ कोई आला हजरत जैसा इमाम नहीं, मुफ्ती आजम जैसा कोई सरकार नहीं, ताजुल शरिया जैसा कोई पीर नहीं, गुलजारे मिल्लत जैसा कोई रहबर नहीं, कायदे मिल्लत जैसा कोई इमाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से सीना तान कर सच्ची जोर से जमीन से खड़े होकर कहते हैं मेरी रहबरी के लिए पीर अजमत। आगे बढ़िए तो सैयद सालार, और आगे चले जाइए बाराबंकी में तो सरकारे बांसा, ताजुल औलिया सरकार ने मसौली, जरा मुड़ जाइए देवा की तरफ तो मेरा वारिस, और लखनऊ चले जाइए तो मखदूम मीना, और आगे बढ़ जाइए तो कुतुबुल मदार, जरा इधर रुक कर दीजिए तो साबिर कलियर, दिल्ली चले जाइए तो निजामुद्दीन, बहरौली चले जाइए कुतुबुद्दीन, नागपुर चले जाइए ताजुद्दीन, नागौर चले जाइए हमीदुद्दीन, अजमेर चले जाइए ख्वाजा मोइनुद्दीन, बगदाद चले जाइए सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुहिद्दीन। ये दीन दीन दीन, कोई अलाउद्दीन, कोई अलाउद्दीन, कोई मोइनुद्दीन, कोई ताजुद्दीन, कोई हमीदुद्दीन, कोई शरफुद्दीन। अल्लाह का फजल है हमारे यहाँ दीन ही दीन है। अब वो बेदीन लोग क्या जाने जिनके यहाँ कोई दीन नहीं है, और किस्मत याउरी कर जाए, करबला चले जाइए मुकम्मल दीन, नजफ अशरफ चले जाइए बाबुल इल्म, और आगे चले जाइए मदीने में जन्नतुल बकी, उस्मान गनी का रोजा, नबी के पहलू में चले जाइए, इधर देखिए तो उमर, उधर देखिए तो सिद्दीक, बीच में देखिए तो इन दोनों का रफीक यानी अल्लाह का हबीब। मैंने कहा आला हजरत आप बताओ ये चमकते हुए गुंबद में कौन कौन है मदीने में? आला हजरत की नजर पड़ी तो कहा मुझसे पूछते हो दोनों कौन कौन लेटे हैं दाएं बाएं, कौन लेटा है गुंबद में? तो आला हजरत की फिक्र पेश करता हूं और आपकी तवज्जो। महबूबे रब्बे अर्श है उस सबसे कुब्बा में, वाह 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 वाह, कुब्बा माने गुंबद। महबूबे रब्बे अर्श है उस सबसे गुंबद में, पहलू में पहलू में पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। हम गरीब हैं, सतीजोर वालों बहुत गरीब हैं, गाड़ी नहीं हमारे पास, बंगला नहीं, कारखाना नहीं, एजेंसी नहीं, कंपनी नहीं, फैक्ट्री नहीं, बेकरी नहीं, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं। कोई लोग कह दो कि हमारे ऊपर दाढ़ी नहीं है, वो भी तो गरीब ही है जो दाढ़ी न लग सके। लेकिन हम अपनी गुर्बत का हर जगह प्रचार नहीं करते, इसलिए अमीरों तुम अपनी किस्मत पर रो कि तुम्हारे यहाँ कोई अमीर नवाज नहीं आया। अल्लाह का फजल है हमारे बीच हम गरीबों में गरीब नवाज बन करके तशरीफ लाए। और इन बुजुर्गों से मोहब्बत करने का तरीका जानते हैं? इनका फायदा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जिस बस्ती में जिस इलाका में अल्लाह वाले नहीं रहते वहां मुसीबत ही मुसीबत, बला ही बला। और जिस बस्ती में अल्लाह वाले हो जाएं तो हम तो चादर तान के आराम से सोते हैं और आई हुई मुसीबत को मेरे मलंग शाह भगाते हैं। पढ़िए कारी साहब से पूछिए 15वां पारा में सूरह बनी इस्राइल के बाद एक सूरह है जिसका नाम है सूरह असहाबे कहफ। असहाबे कहफ ये अल्लाह वालों की जमात, ये 7 लोगों की जमात। कह लो 7 लोग। मकसल मीना नाम याद कीजिए आप, असहाबे कहफ के वलियों का नाम बता रहा हूं। मकसल मीना, यमलीखा, बैबोनस, सारिनूनस, जू नवानस, कशफी,
मरतूनस व सामिनहुम कल्बुहुम कितमीर, 7 ये और 8वां उनका कुत्ता। इसका जिक्र कुरान में है, कुत्ते का जिक्र। जरा इसको ध्यान से सुनिए और तावीज बना के गले में लिख डाल लीजिए इसको आप। दुनिया की बड़ी से बड़ी बला अगर आ रही होगी और सहाबे कहफ के नाम की तावीज आपके गले में पड़ी होगी तो वो मुसीबतें रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ से निकल जाएंगी। अगर हमको मौका मिलेगा हमको बुलाइए यहाँ और पूरे गांव वाले आप लोग नजराना दीजिएगा ताबीज के हिसाब से। तो लिख लिख के मैं सबको दे जाऊंगा। ये लोग खामोश हो गए यार। बुलाइए किसी दिन हमको यहाँ देने में, लिख लिख के हम सबको दें, या कारी साहब को इजाजत है धुआंधाड़ आप लिखिए और सबके घरों तक पहुंचाइए। ये 7 लोग जिस शहर में रहते हैं उस शहर का बादशाह है दकियानूस। क्या नाम है? दकियानूस। इतना जालिम बादशाह है कि मुसलमानों के नाम पर कलंक। इस तावीज का असर सुन लीजिए आप। अकल कमजोर हो इसको लिख के आप काले धागा में काले कपड़े में आप पहन लो, इंशाल्लाह अकले सलीम अल्लाह अता फरमाएगा। रोजी में कमी है, पहन के रोजी तलाश करने के लिए निकलिए, अल्लाह रिज़्क़े हलाल में बरकतें अता फरमाएगा। रास्ता भूल गए हो तावीज पहन लो, कोई रास्ता बताने वाला रहनुमा नजर आएगा। जहां अगर आग जल रही हो, घर में आग लगी हो और इन बुजुर्गों के नाम की पर्ची लिख करके आग में डाल दीजिए तो जहां की आग होगी वहीं ठंडी पड़ जाएगी। और ये किस जमाने के वली हैं? मेरे नबी के जमाने के वली नहीं, ये हजरत ईसा पैगंबर के जमाने के वली हैं। रहते थे शहर में। ये माइक बहुत आवाज खींच रहा है। उस जमाने के वली थे। सुन लो आप इधर, 4-5 यही बात पूरी करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ये लोग जब दकियानूस बादशाह के जुल्म से इतना तंग आ गए, इन्हें जीना हराम कर दिया बादशाह ने। रहना चलना खाना पीना उठना बैठना तंग। तब 7 लोग एक दिन आराम से एक जगह बैठे और कहने लगे लोगों शहर छोड़ दिया जाए, जंगल चलो, कहीं भाग चला जाए, पहाड़ों में चलो, गारों में चलो, कहीं चले जाएं, यहाँ ना रहेंगे, ये तो जीना हराम कर रहा है। अच्छा, आपस में मशवरा कर रहे थे तो 7 के बाद एक चुपके से कुत्ता बैठा सुन रहा था। सुनिए आप, कुत्ते की बात कर रहा हूं मैं। चुपके से कुत्ता भी वही दुम हिला के सुन रहा था। तो जब रात को ये निकले सामान लेकर का, दिन के उजाले में ना निकलो वरना बादशाह को पता चल जाएगा तो हम पकड़ लिए जाएंगे, कैद कर दिए जाएंगे, मारे जाएंगे, कैदी बना दिए जाएंगे। अंधेरा छा जाए, पूरा जमाना सो जाए, बादशाह भी सो जाएगा, तब हम निकल जाएंगे, किसी को खबर नहीं हो पाएगी। अच्छा, रात को सारे लोग सो गए, सामान तैयार पहले से कर लिए थे। अल्लाह वाले शहर से बाहर निकलने लगे तो पीछे पीछे यही कुत्ता चलने लगा। थोड़ी दूर आगे चले, देखा पीछे मुड़कर कोई आ तो नहीं रहा है, आदमी तो नहीं आता दिखाई पड़ा, मगर कुत्ता जरूर पीछे पीछे आता दिखाई पड़ा। तो कुत्ते को अल्लाह वालों ने रोक दिया, ओ कुत्ता मेरे पीछे पीछे मत आ, तेरा काम भूखना, तेरा काम चिल्लाना, तेरा काम आवाज लगाना। तो चिल्लाएगा, भूखेगा, आवाज लगाएगा, बादशाह को खबर हो जाएगी, हम पकड़ लिए जाएंगे। रोका, डांटा, मना किया, मगर कुत्ता माना नहीं। चंद मील चलने के बाद फिर पूंछ के पीछे मुड़ करके देखा तो कुत्ता अभी भी पीछे पीछे चला रहा था। अल्लाह वालों ने मना किया, वो कुत्ते मेरे पीछे पीछे मत आ, तू मेरे पीछे पीछे मत आ, तू मेरे पीछे पीछे मत आ। ओ सती सती जोर वालो, आदमी तो बोल नहीं पाता, मगर कुत्ते ने क्या कहा है उसको सुन लो। कुत्ता ने कहा, वो अल्लाह वालो, वो अल्लाह वालो, जिस शहर में जिस इलाका में अल्लाह वाले ना रहेंगे वहां हम जैसे कुत्ते क्या करेंगे। हमको अपने से दूर मत करो, हमको अपने से दूर मत भगाओ, जहां आप जाएंगे वहीं हम भी जाएंगे। ये कुरान की तफसीर में सुना रहा हूं आपको, जहां आप जाएंगे वहां हम भी जाएंगे। अल्लाह वाले नींद भर सोए नहीं थे, आंखों में नींद का खुमार। आए एक पहाड़ के किनारे पहुंचे तो देखा कि एक गार है, एक गार है, अंदर एक गार है।
कहा इसी के अंदर चलो सामान रखे गए, सो लिया जाए। कहा चलो। सातों लोग गए और अपना सामान रखा और वहीं सो गए सामान रखकर। कुरान सुनिए, 1 साल 2 साल 3 साल तक नहीं, अल्लाह वाले गए तो गार के अंदर 380 साल तक सोते रहे। कितने साल तक? 380। कितने साल तक? 380 साल तक सोते रहे। कुत्ते की उम्र कितनी होती है सती जोरा? अरे 10 साल 12 साल 13 साल, इससे ज्यादा तो उसकी उम्र होती नहीं। मगर वो लोगों, अल्लाह वालों की सोहबत का असर देखो। इन बुजुर्गों के दामन से लगने वाले लोगों, जरा सुनो सुनो सुनो। हजरत ईसा पैगंबर की उम्मत के वलियों का आलम या साहब कैफ 380 साल तक सोते रहे। और जो कुत्ता आपके साथ में आया था, गार के दरवाजे पर बैठा रहा, अल्लाह ने 380 साल की उम्र उस कुत्ते को अता फरमा दिया। नहीं बोले आप? ये चूंकि जानकारी वाली बातें मैं कर रहा हूं, इसमें लचक नहीं है, ये दिल में उतरने वाली। 380 साल तक कुत्ता बैठा रहा दरवाजे पर। जब किसी की उसमें आंख खुली, लोग बेदार हुए नींद से, तो भूख का एहसास हुआ, पानी पीने का एहसास हुआ, मगर घर के अंदर खाना कहाँ, पानी कहाँ। एक साहब को पैसा दिया और कहा ये लो सिक्का, ले जाओ सामने वाली बस्ती से खाना ले आओ, पानी ले आओ, और ताकि हम लोग खाना खा ले। तो जब ये गया बस्ती में, गए साहब सामान लेने को, तो सिक्का दिया 380 साल पहले का, दकियन उस जमाने का। तो दुकानदार ने कहा जनाबे आली अभी कहाँ आया, ये सिक्का बंद हो गया, ये दकियानूस बादशाह के जमाने का सिक्का था, ना बादशाह है ना उसके जमाने का सिक्का है, खत्म। कहा अरे यार सिक्का। तब इन लोगों ने कहा कि अरे यार अभी हम थोड़ी ही देर तो सोए थे। और कई साल सोए? बोलो ना यार, कई साल? और लग ऐसे रहा था कि अभी चंद ही मिनट के बाद हम यहाँ, एक ही दिन के बाद उठ गए हैं। इतने साल तक सोते रहे। खाली साहब रोके एक बात और कहें, असहाबे कहब के वली 380 साल तक सोते रहे, जगे। वो ऐसा लगा कि अभी चंद मिनट पहले सोए थे, किसी ने जगा दिया। मेरा अजमत सो रहा है कब्र में, मेरा मसूद सो रहा है कब्र में। जब ये क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो ये कहेंगे अरे अभी आंख ही लगी थी और फौरन किसने जगा दिया है मुझको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलियाए कराम, अज़मते औलियाए कराम, हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह खान साहब क़िबला। नारे ये सिक्का नहीं चलेगा। बादशाह मर गया, हुकूमत चली गई, तख्त चला गया, ताज चला गया, उसकी कुर्सी मिट गई। तो कहा अच्छा हम लोग इतने दिन तक सोते रहे। आने के बाद लोगों से बताया कि जमाना गुजर गया, बादशाह मर गया। तो अल्लाह वाले उसी कब्र में उसी गार में काफी दिन तक रहे। उनका वही इंतकाल हुआ, उनकी मजार बनाई गई। ईसा पैगंबर जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था, जिस दिन उनका विसाल हुआ था, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वहाँ उर्स का एहतमाम किया जाता था। वही रोज वहाँ पर चादर चढ़ती थी, वहाँ पर लोग हाजिर होते थे, कुरान की तिलावत का, उनकी किताब की तिलावत करते, इंजील पढ़ते थे, सलाम पढ़ते थे। उस जमाने में जो शरीयत में उराइज था वो सारी चीजें पेश करते थे। उर्स का सबूत हमारे नबी के जमाने से नहीं बल्कि और पैगंबरों के जमाने से बुजुर्गों के उर्स का सबूत मिलता है। अब अगर कोई कहे कि उर्स हराम, उर्स नाजायज, बिदअत, जायज नहीं है, ये उर्स कैसे कर रहे हैं, ये जायज नहीं, तो आप भी ये कहिए या आप भी नाजायज हैं, आप भी जायज नहीं है। इसलिए कि इनका उर्स मनाने के लिए किसी मुल्ला ने नहीं बताया है, मदीने के रसूलुल्लाह ने बताया है और साबित करके दिखाया है। अल मुख्तसर, वो 380 साल तक जिंदा रहने वाला कुत्ता, नमाज पढ़ी? अरे कुत्ते ने नमाज पढ़ी? अरे बोलो भैया, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, तिलावत की, इबादत की, तहज्जुद, इशराक, अव्वाबीन, सलात तस्बीह, इशराक, कोई नमाज नहीं, कोई कलमा नहीं, खाली सोहबत का असर।
सोहबत का असर, औलिया के साथ में रहने का असर। जब उसका इंतकाल हुआ कुत्ते का, मरेगा नहीं कहूंगा, जबान कंट्रोल में है, मरेगा नहीं कहूंगा, हमारे बुजुर्गों ने कहा जब उस कुत्ते का इंतकाल हुआ, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, तिलावत नहीं, कुछ नहीं, तो कुत्ते की शक्ल बदल दी गई। अल्लाह 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 अल्लाह, एक बेहतरीन मौलवी बना दिया गया। बोलो ना। अब जरा इसको भी आप बिल्कुल खुलासा हो ही जाए। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मौलवी था जिसका नाम था मौलवी बलमे बाऊर। बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा मौलवी था, गुमराह हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम पर लान तान करने लगा, गुस्ताखी करने लगा। तो अल्लाह ने कहा मूसा जो तेरी शान में गुस्ताखी करे वो मौलवी बनकर रहेगा, मौलाना बनकर रहेगा? नहीं। कहा मेरी रहमत तुझे गवारा नहीं कि जो कलीमुल्लाह की शान में तौहीन करे वो मौलवी बनकर जहन्नम में नहीं जाएगा। जहन्नम में तो जाएगा मगर मौलवी बनकर नहीं। इसको कुत्ता बनाया जाए, इसको कुत्ता बनाया जाए, कुत्ता बन करके बना करके इसको जहन्नम में डाला जाए। अब जरा देखिए, ये मौलवी था, कुत्ता बन करके जहन्नम में जा रहा है, और वो कुत्ता था, ये मौलवी बनकर जन्नत में जा रहा है। नहीं समझ में आई बात? ये कुत्ता था तो मौलवी बनकर जन्नत में जा रहा है, और वो मौलवी था तो कुत्ता बनकर जहन्नम में जा रहा है। क्या समझा सती जोर वालों? जो मूसा कलीमुल्लाह की शान में तौहीन करे वो कुत्ता बना करके जहन्नम में डाला जाए, तो वो तो मूसा कलीमुल्लाह है। उनसे 27 दर्जा मेरे नबी का और आला। जहां से कलीमुल्लाह का मकाम खत्म वहां से हबीबुल्लाह का मकाम शुरू। और ये भी मेरे नबी की अजमत का सदका कि मूसा को अल्लाह ने कलीम बनाया। तो जो कलीमुल्लाह के गुस्ताख का ये आलम है कि कुत्ता बनाकर जहन्नम में डाला जाएगा। अब जरा कहने की इजाजत दो नवाबगंज वालों। यहाँ कोई नवाबगंज के तो है ना, लेकिन है सती जोर वाले ना कहे वहां नुक्कड़ पलाई तो जो महाजिद रहा था मरकज, हम उनका कहा चाहेगा। आप पैगाम पहुंचाए हो बन का सही वालों, नहीं सुना, जमनहा वालों, बन गई वालों, नहीं सुना। अच्छा इसका आय से ले जा पाओ तो सोचो कि मेरे इलाका के बुराई करत है। नदवा वालों, सहारनपुर वालों, थाना भवन वालों, नजद वालों, वो मौलवी था तो बच न सका, जहन्नम में गया तो कुत्ता बनाकर। जरा अपनी खैरियत मालूम करो। वो मूसा कलीमुल्लाह का उम्मती जब मूसा कलीमुल्लाह की शान में तौहीन करे तो कुत्ता बना करके जहन्नम में डाला जाए, तो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेगा, जो नबी की शान में, हमारे नबी की शान में तौहीन करेगा। जरा जुमला रोक करके कहता हूं और आप लोग जरा इसको अपने गहराई में ना लेना। वो मौलवी गुस्ताखी करे तो कुत्ता बना करके जहन्नम में डाला जाए, और जो मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करेगा वो सूअर बना करके जहन्नम में डाला जाएगा। शकलें बदली दी जाएंगी। इसलिए है लोगों, असहाबे कहफ का कुत्ता जब जन्नत में जाने लगा तो जन्नतियों ने रोका, रुको 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 रुको, ओ कितमीर, उसका नाम है कितमीर। क्या नाम है? अरे ये कुरान में लिखा है कितमीर। क्या लिखा है? जोर से बोलो कितमीर। एक मतलब जोर से कहे या कितमीर, ये भी वजीफा में है, या कितमीर। कहने लगे वो मौली साहब, कहा? जन्नत में। कहा? जन्नत में। कहा है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज कियो, ज़कात दियो, कहा अच्छा अमल कियो। कुत्ते ने कहा जन्नतियों रोको मत, हमने अल्लाह वालों से प्यार किया है। वाह वाह वाह, अल्लाह के वलियों से प्यार किया तो अल्लाह ने मुझे अपना प्यारा बना लिया, जन्नत का हकदार बना दिया। सती जोर वालों, आखिरी जुमला दिल की तख्ती पर नोट करके जाओ। असहाबे कहफ का कुत्ता अल्लाह वालों से प्यार कर ले, अल्लाह वालों से प्यार कर ले तो जन्नत का हकदार हो जाए।
जबकि असहाबे कहफ से पहले आसिफ बिन बरखिया और तमाम नबियों की उम्मतों में जो वली पैदा हुए थे, उन वलियों में सबसे ज्यादा मकाम अगर किसी वली को अल्लाह ने दिया है तो मेरे नबी की उम्मत के वलियों को दिया है। तो जब असहाबे कहफ का कुत्ता जहन्नम में नहीं जन्नत में मौलवी बनकर जा सकता है, तो मलंग शाह का उर्स करने वालों, यहाँ चादर चढ़ाने वालों, गाजी से मोहब्बत करने वालों, खाजा से इश्क रखने वालों, गौसे आजम से प्यार करने वालों, असहाबे कहफ का कुत्ता जहन्नम में नहीं जन्नत में जा सकता है, तो गौसे आजम का दीवाना इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। इसलिए मगर बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करोगे तब, खाली दिखावा नहीं। अब बताओ ये कितनी बड़ी गलत बात है कि सारी जिंदगी बाबा पीर अजमत साहब ने, मलंग शाह ने नमाज छोड़ी थी। अगर नमाज छोड़ते तो ये वली ही नहीं होते। नमाज पढ़ी, तकवा अख्तियार किया, तस्बीह पढ़ी, कलमा पढ़ा, सलाम पढ़ा, वजीफा पढ़ा, औराद व वज़ाइफ की कसरत की, तब अल्लाह ने इनको वली बनाया। और ये वली बनकर के लेट गए सती जोर के रोड पर, आने नहीं देंगे मुसीबत को। कितने बड़े कम बखत हमारे हैं वो लोग जो इन बुजुर्गों की भी तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। शादियों में तो रंडी नाचती है, वो तो नाचती ही है। खतना अकीका में जो बवाल होता वो तो होता ही है। अब इतनी भी अकलें लोगों की मार दी गई कि उन्होंने मजार तक आकर और इन बारगाहों की अजमत पर भी धब्बा लगा दिया, ताकि दुनिया वाले देख लें कि नाच गाने का बेहुदा खेल तमाशों का बाजार यहां भी गरम। फिर कहां छोड़ोगे यार, क्या रह गया दुनिया में? जब मजारों पर नाच गाने, यहां पर रंडी, यहां पर तवायफ, यहां पर आवारगी का इजहार, यहां का नंगा नाच जो हैवानियत और बर्बरियत के बाजार को लोग गर्म करेंगे, फिर आप कहां जाएंगे? पहले हमको बताइए। आपको फिर कौन बचाएगा? मुसीबत से कौन बचाएगा? अरे जोरों से बोलो ना यार। जब ये भी नाराज हो जाएंगे और ये भी यहां से चले जाएंगे तो सती जोर वालों तुम्हारी कौन हिफाजत करेगा? खुदा के वास्ते अक्ल से काम लीजिए, दिमाग लगाइए कि कम से कम हम गंदे गुनाहगार हैं, लेकिन मस्जिदों के तकद्दुस को तो बरकरार रखें, मदरसों की अजमत को तो समझें, इन मज़ारों की बारगाहों में अल्लाह वालों की बारगाह को तो कम से कम बचाए रखें, ताकि जब कोई मुसीबत हमारे ऊपर आए तो इन मुसीबतों की वजह से हम मुसीबतों की वजह से जब बचा लिए जाएं, ये अल्लाह वाले मैदान में जिस दिन उतर के आ जाएंगे उस दिन कोई दुनिया की ताकत सामने नहीं आ सकती है। इसलिए लोगों, मेरी तो राय ये है, मेरी कोशिश ये है, लेकिन अब जिनको जो कुछ करना है करेंगे, मगर एक आलिम होने की हैसियत से, एक कौम का खादिम होने की हैसियत से हाजी साहब मैं इस बात को जरूर कह करके जाऊंगा कि बचो गुनाहों से। अल्लाह फरमाता कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो बचो जहन्नम की आग से, बचो जहन्नम की आग से, और बचाओ अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। तो तुम भी खुद बचो जहन्नम की आग से। एक तो हाजी साहब वैसे आग लगी है, अभी आप संभल का देख रहे हैं, आप जो मोबाइल देखने वाले लोग हैं देख रहे हैं क्या हाल है। अभी बहराइच जिले का आपने सुना ही है जो सूरत हाल हुई है, अल्लाह रहम फरमाए। अब हमारी मस्जिदों पर भी हमले, बरसों पुरानी सदियां गुजर गई मस्जिदें नमाज होते होते, अब वहां सर्वे चालू है। ये जुल्म नहीं तो और है क्या? बोलो है क्या? ये जुल्म नहीं तो और है क्या यार? ये जुल्म ही तो है। लेकिन अब जिकी लाठी की भैंस, वो कुछ भी करें तो कम से कम ये हमारे बदामालियों से हम बच जाएं, ताकि हम जब दुआ करें तो अल्लाह की रहमत मुस्कुराए और कहे मेरे बंदे दुआ कर रहे हैं, इनकी दुआ को कबूल होनी चाहिए। हमारे अमाल गंदे रहेंगे तो हमारी दुआ कैसे कबूल होगी? उर्स में आने वालों, नाच गाने बेहुदा खेल तमाशों से बचो, नमाजें पढ़ा करो और अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करो। उलमा की बताई हुई बातों को सुना भी करो और सुन करके उस पर अमल भी किया करो, तब तो ये जलसे जुलूस कबूल, रहमतुल्लाह का आना यहाँ वसूल, वरना आना सब फजूल। ये जलसा, ये जो लाइट, ये माइक